तुझे से ये कहना, मेरे जीने का तू जरिया बन गया है। जिसे इश्क हो गया कैसे क्या बन गया है। तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा। अरे नहीं 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 नहीं, नोमी को हरगिज ना भेजना। नोमी और रिदा पे तो मुझे बिल्कुल ही एतमाद नहीं है, और तेरी बीवी के एहसानात तले दबना नहीं चाहती। वो यहाँ पर पैसे लेने आई है, अपने घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, अपने लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े, और अपने शौहर और सास के लिए तोहफे भी लेने उन्हें। मेरा बस चले तो उस घर की पूरी सेटिंग चेंज कर दूं। मैं सोच रही हूँ कि वहां एक वॉच रखूंगी और इस वाली वॉल पे ना एक बड़ी सी सीनरी लगाऊंगी और कुछ नई बेडशीट्स लेकर आऊंगी। नौमान अब सुहाना का सिर्फ कजन नहीं है, उसका देवर भी है, और आप लोगों को अपनी बहन के ससुराली रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। जबरदस्ती की अहमियत सुल्तान, हासिल कर लेने से कोई आम नहीं हो जाता। देख लिया, सबको आपके शौहर से पैसों की पड़ी है बस। किसी को आपकी जुदाई नजर नहीं आएगी, याद रखिएगा मेरी बात। कोई बात नहीं, उनका भी तो हक है सुल्तान पे। अरे बस कर दें, ये अच्छी बहू वाले सोप सीरियल का किरदार मत निभाएं कि सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो और आपके लिए कोई कुछ ना सोचे। रिदा तुम भी ना। अरे वहाँ आपको लूटने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं और आप यहाँ हंस रही हैं, हद हो गई। कोई किसी को कितना लूट सकता है, और सारे पैसे तो अम्मी के हाथ में दिए जाएंगे, वो खुद बांटेंगी हम सब। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तो अम्मी पर पूरा एतमाद है आपको? वो बड़ी खैर खाएं जैसे आपकी। पता नहीं क्यों बहुत खिंची खिंची सी रहती है मुझसे। आपको नहीं पता कितना हंगामा हुआ इस शादी से पहले? असल में अम्मी अपनी भतीजी से शादी करना चाहती थी सुल्तान भाई की। जानती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात होगी इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। वो तो सुल्तान भाई की जिद आड़े आ गई कि मैं अपनी बचपन की मंगेतर सुहाना से शादी करूंगा। बस यही कांटा दिल में अटकाए बैठी है बड़ी भी। शायद ऐसा ही है। चले मैं जाके रोटियां बनाऊं, वरना भी सबसे पहले इफ़ी को और उसके बाद उनके चाचू को मुसीबत पड़ जानी है। जाती हूँ। तो सुल्तान ने मेरे लिए स्टैंड लिया, तभी ये सब मुझसे। और रिदा अच्छी है, लेकिन क्या मुझे उसकी बातों में आना चाहिए? ये ले सुहाना चाची, आज आप इफ़ी का माल खाएं, क्या याद करेंगी आप। वैसे माल खाने से याद आया, इस बार सिद्रा फूफो तो चोरी करने से पहले ही पुलिस के हाथों पकड़ी गई। इफ़ी बुरी बात, बड़ों के लिए ऐसी बात नहीं कहते। माफ कीजिएगा उस्तानी साहिबा, लेकिन उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि वो बहुत पक्की यादी है हमारे घर से लूट खसूट की। वैसे तुम बोल तो सच रहे हो। पता है लास्ट टाइम जब आई थी तो मुझसे शादी का शरारा मांग रही थी मेरा। जो कि आप बहुत शराफत से उनको दे रही थी। वो तो विकी को चोट लगी, उनका ध्यान सारा उस तरफ लग गया, वरना आपने तो दे दिया था। एक बात सुनो तुम मेरी, अपने ना काम से काम रखा करो, हर वक्त मेरी टो में मत रहा करो। टो में नहीं रहता हूँ, बस बच जाए इन लोगों से। इनकी नज़र में इंसान की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ पैसे की है। इनकी नफरत मोहब्बत सुबह शाम सिर्फ पैसे के लिए और बस। मेरे लिए नीचे से पानी ला सकते हो? ले आता हूँ, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस चौकन्ना रहना होगा। ये ना हो कि शौहर को तो आपने भेज ही दिया है, पीछे जो जमा पूंजी है वो भी इन पर लौटा दें आप। अच्छा, ये एक चोर मुझसे खुद कह रहा है। देखिए, मैंने चोरी और बुरे कामों से तौबा सिर्फ आपकी वजह से की है। अगर आपने ही मुझे ताने दिए ना तो दोबारा से सारे काम शुरू कर दूंगा मैं। मार खाओगे तुम मुझसे, जाओ पानी लेकर आओ। कहता तो बेचारा सच है,
सुल्तान एक कठपुतली बनकर रह गए हैं जिसकी डोर उनकी फैमिली की ख्वाहिशात से बंधी है। जब सुल्तान की ही नहीं तो फिर मेरी अहमियत भी क्या है? क्या हाथों की हालत कर ली है। जैसे ही पैसे आएंगे ना तुम सैलून जाना। 4 दिन चटनियां पीसती रहती हूँ, हाथ तो खराब होंगे। मेरा इतना दिल करता है नाखून बढ़ाने का। ले, शादी की लकीर तो नहीं है दूसरी शादी की? अंदर आ जाओ। आ तो गई हैं, आ जाए आ जाए। दरअसल मैं अकेले बोर हो रही थी, सोचा तुम लोगों के साथ वक्त गुजार लूं। हमें भी इतवार का दिन ही मिलता है मिल बैठने के लिए। सुल्तान भाई यहाँ होते तो आपको पता होता ना कि छोटे छोटे पल कितने कीमती होते हैं। चलो मैं चलती हूँ, काफी काम अधूरे पड़े हैं। अरे नहीं सुहाना, ये तो ऐसे ही बोल रही थी। तुम आओ बैठ जाओ। नहीं नोमी, सुल्तान को वाकई मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम फैमिली के लिए एक दूसरे से दूर हैं। और हाँ, अगर मैं तुम लोगों को तंग करती हूँ तो मैं अपने मैके वापस चली जाती हूँ। नहीं, मैं आपको तकलीफ पहुंचाना तो मकसद नहीं था मेरा, वैसे ही मुंह से निकल गया था मेरे। नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। अब सुहाना पागल हो गई हो क्या? हरकत कर रही थी, सारा गेम खराब कर दिया। भाई को तो बाद में पता चलेगा, अगर अम्मी को पता चल गया ना तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी। अगर ये सुहाना महके चले गई ना तो सुल्तान भाई यहां पैसे नहीं भेजेंगे, इसको वहां भेजेंगे। क्या करती हो? हाँ तो माजरत कर ली ना, क्या पैर पकड़ूं उसके जाके? या अल्लाह, फोन से भी नहीं बैठ सकते इस घर में। सुहाना आ जाओ। क्या हो गया? इतनी सी बात को दिल पर लेके बैठ गई। तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो कि इस घर की खुशी के लिए अपनी जान से प्यारी हस्ती को अपने से जुदा करके रखा हुआ है। अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो। वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तुम जब यहां पर आई हो तो सुल्तान भाई की कॉल आई थी। क्या वो सब खैरियत तो है ना? हाँ, तुम्हें मुबारक हो, उन्हें पहली सैलरी मिल गई है और उन्होंने पैसे भेजे। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक काम करो, हम चलते हैं, पैसे ले आते हैं, रिदा और अम्मी को सरप्राइज देंगे। नहीं, सरप्राइज की क्या जरूरत है, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम्हें ऐसा करो कि तुम दोनों चले जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों? अभी तो तबीयत ठीक थी, अब क्या हो गया? अरे तो कोई बात नहीं, तुम दोनों चले जाओ। कोई बेअतबारी है क्या? जब तक मैं शुक्राने की नफल अदा करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम नहीं जा रही ना तो रिदा भी नहीं जाएगी, मैं अकेला जाके ले आता हूँ। पढ़ ले नफिल, पढ़ ले, बाद में आती। जी सुल्तान। कहाँ थे मेरी जान? कॉल कर रहा था। ठीक हो ना आप? हाँ तबीयत ठीक है, बस
फोन साइलेंट था इसलिए पता नहीं चला। ओके। अच्छा वो मैंने पैसे भिजवाए। जी अभी नोमी आया था, उसने बताया। हाँ हाँ मुझे पता है। अच्छा सुहाना, पैसे मिल जाएंगे ना तो बहुत एहतियात से खर्च करना, बहुत मेहनत से कमाए मैंने। जी मैं जानती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं एहतियात से खर्च करूंगी। अब तो खुश हो ना तुम, तुम्हारे हस्बैंड ने कमाना शुरू कर दिया। अब देखना तुम, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अच्छा सुहाना मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। जी ओके ओके, खुदा हाफिज। जी ठीक है, खुदा हाफिज। अभी तो पैसे मेरे हाथ में भी नहीं आए और सुल्तान सिर्फ मुझे ही एहतियात से इस्तेमाल करने की ताकीद कर रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि आप लोगों को लिफ्ट ही नहीं कराती। पूरे 10-15 दिन हो गए, कोई फोन तक नहीं किया इसने हमें। फिर कहती है कि मेरी खैर खैरियत नहीं मालूम करते। हाँ अलबत्ता कोई काम पड़ेगा ना तो फौरन से भाई की याद आ जाएगी इसे। पता नहीं क्या हर वक्त फोन पे तो लगी रहती है। सुल्तान भाई से तो इतनी देर बात नहीं करती होगी ना, पता नहीं क्या वीडियोस देखती रहती है। जरा सा कुछ बोल दो तो मुंह बना के कमरे में बंद हो जाती है जाके। अरे याद आया, सुल्तान भाई के पैसे आ गए, नौमान गए मैं लेने। अब पता नहीं आपको ये खुशखबरी सुनाती है या नहीं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। इसे याद होना चाहिए कि कैसे धूमधाम से शादी की थी इसकी हमने, अपने हर काम के ऊपर इसके काम को फौकियत दी थी। सच कह रही हैं भाभी आप, भलाई का वाकई जमाना नहीं है। आपकी तो कदर करनी चाहिए सुहाना को। अभी कोई जालिम भाभी होती तो अपनी खिदमत के लिए बिठाए रखती इसे घर में। चलो देख लेंगे कहाँ तक उड़ान भरती है, ये कितने पर मारती है। अल्लाह खैर करे, बस उसे एहसास हो जाए, और कह भी क्या सकते हैं। चलें भाभी, जल्दी कॉल करती हूँ फिर आपको दोबारा। आपको पता है कामों में लगी रहती हूँ। हाँ ठीक है। साईं एक बन कबाब तो लगा दो, अंडे वाला। इतने सारे नोट यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जेब में इतने सारे नोट भी आ सकते हैं। कमाल ही हो गया। अरे पर ये तो सुहाना की किस्मत के है ना, इन पर सबसे पहले उसी का हक है। ये मैं क्या सोच रहा हूं, खुदा खुदा करके तो सुकून की चंद घड़ियां नसीब हुई हैं, और फिर सुल्तान भाई ने तो मुझे खुद ही घर का सरबराह बनाया था। इन पैसों को अपने पास ही रखता हूं, मैं इन्हें अपनी सोच के मुताबिक ही खर्च करूंगा। एवं खामोखा सुहाना को एहसास दिलाने की जरूरत ही क्या है। मजे कर नोमी, मजे कर। अरे भाई बना भी दो, भूख से जान निकल रही है। हाँ अच्छा अच्छा, बोतल बोतल। आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? कहीं मैं के आने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई पूरे 50,000 है। चल भाई, मेरे बेटे सुल्तान ने भेजे ना, ये पैसे मेरे हवाले कर। क्या हो गया अम्मी, इतने सारे पैसे देख के कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए? तू है मुर्शिद
आप हमें भूल गई हैं ना? जाएं, मैं आपसे बात ही नहीं करती। फुप्पो की जान, मैं यहाँ बहुत बिजी होती हूँ और वैसे भी मुझे तुम लोगों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उदास नहीं हो। ये वादा है पप्पू का कि बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। वो प्लीज आप जल्दी आइएगा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। और वैसे भी मामा कहती हैं कि सुल्तान अंकल के बाहर जाने की वजह से आप बहुत मगरूर हो गई हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करो कि मामा से बात करवाओ मेरी। नहीं पप्पू, आप उनसे फिर कभी बात कर लीजिएगा ना। मैंने अभी छुप के उनसे कॉल की है आपको, अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर वो मुझे डांटेंगी। तुम किससे बात कर रही हो? वो मामा, सुहाना फूफो की कॉल है, आपसे बात करनी है उन्होंने, आप बात कर लें। मुझे नहीं करनी बात। मामा करने ना बात प्लीज। ठीक है, लाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? कहीं मैं क्या आने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर आना होगा तो पहले से बताऊंगी आपको। मैं तो बस आपसे माजरत करना चाहती हूँ। माजरत? किस बात की? बस इतने दिनों से आप लोगों से कोई राब्ता नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी। भाभी वो सुल्तान ने कुछ पैसे भेजे वहां से, मैंने सोचा आपको बता दूं, लेकिन आप यकीन करें यहाँ इतनी मसरूफियत, इतनी गहमा गहमी होती है कि अपना भी कभी कभी होश नहीं रहता। अच्छी खबर है ये तो, लेकिन अगर तुम होश और अकल से काम लो तो जिंदगी और भी खुशगवार हो सकती है। तुम्हें तो अपने भाई की तबीयत तक का एहसास नहीं, ये भी नहीं सोचा कि मेरी लापरवाही की वजह से भाई को कितना दुख होगा। उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा, मैं उनसे भी बात करके एक्सक्यूज कर लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, रूही को अपना होमवर्क करना है, बाद में बात कर लेना। ठीक है भाभी, खुदा हाफिज। मुझसे पूछे बगैर फोन मत करना। जी। और चलो आओ। फोर्टी 46, 47, 48, 49 और ये हो गए 50। भाई पूरे 50,000 है। चल भाई, मेरे बेटे सुल्तान ने भेजे ना, ये पैसे मेरे हवाले कर। क्या हो गया अम्मी, इतने सारे पैसे देख के कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए? आप शायद भूल रही हैं कि सुल्तान भाई ने इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी, तो ये पैसे भी मैं ही रखूंगा। देख नोमी, मैं तेरी माँ हूँ, अच्छा तेरी चालाकियों को अच्छी तरह जानती हूँ, ज्यादा लालची ना बन दे इधर। लालची कौन बन रहा है भाई, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अब आप खुद बताएं, उन्होंने कितने सारे काम कहे मुझे, अगर वो मैं नहीं करूंगा और उन्होंने मुझे कॉल कर लिया और पूछ लिया कि ये काम क्यों नहीं किया, अरे भाई खड़े खड़े जलील कर देंगे मुझे। देखें नोमी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप इन्हें इनका हिस्सा तो दें। हाँ, ये बात की ना तुमने, इंसाफ की, ये बात बनती है। एक काम करते हैं, पहले ना हिसाब किताब कर लेते हैं। दूध का बिल होगा 4,000 रुपए और बिजली का बिल 12,000 रुपए तक का आएगा ना, है ना? तो और गैस का बिल 1,000, यानी कि 17,000 तो हम साइड पे कर देते हैं। अब बात करते हैं किचन के सामान की। किचन के 10-12 हजार रुपए होंगे हैं, लेकिन देख लें भाई इसमें गोश्त वो शामिल नहीं है, बाद में बोलेंगे गोश्त भी होना चाहिए। लेकिन एक काम करेंगे, आज जो है ना गोश्त खाएंगे, बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए। देख नोमी, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे पैदा किया है, समझ गया? ये ज्यादा चालबाजियां मेरे साथ नहीं करना, तू अपना और इसका खर्चा भी निकाल लेगा, खूब समझती हूँ मैं तुझे। एक तो भाई इनकी सारी बात घूम फिर कर मुझ पे ही आ जाती है, पता नहीं क्या मसला। अरे चुप करके बैठ, देख नहीं रहे हिसाब किताब कर रहे। हाँ भाई फिर और? अच्छा चलो ना, मैं इनका हिसाब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? चले भाई, आपका हिस्सा आपको दे ही देता हूँ। ये लीजिए 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8। भाई ये 8,000 हो गया, ठीक है? अब तो खुश है ना? अब आपका हिसाब क्लियर। अच्छा तेरा हिसाब क्लियर भी हो गया? क्या हो गया अम्मी? इतने सारे काम हैं भाई, कहाँ पैसे बचेंगे? पूरे महीने का खर्चा निकालना है, आप भी ना। और सुनो, तुम जल्दी से जाओ, अली को सुला दो, सुबह स्कूल जाना है, ठीक है? मैं जाके जो है ना सामान लेके आता हूँ। अच्छा बात सुन, मुझे अगर पैसों की जरूरत पड़ी ना तो मैं तुझसे और मांग लूंगी, भूलना मत। अच्छा ठीक है मेरी माँ, मुझे मालूम है आपको सिद्रा आपा के लिए चाहिए ना, ये लीजिए उनका हिस्सा। शुक्र है बहन का कुछ ख्याल तो आया। चले भाई, मैं सामान वामान लेके आता हूँ, तुम जल्दी से सुला दो अली को। ओके चलो भाई। अच्छा सुहाना, पैसे मिल जाएंगे ना तो बहुत एहतियात से खर्च करना, बहुत मेहनत से कमाया मैंने,
और मैं इन सबको दिखाई नहीं दी, जिसने अपना सबसे कीमती एहसास खुद से दूर किया हुआ है। दोस्त की। तो फाइनली पैसे मिल गए आप लोगों को? जी मिल गए। देखना सुहाना, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी फैमिली भी तरक्की करेगी। अब्बू जो कमी छोड़कर गए थे ना, मैं अपनी कमाई से पूरा करूंगा उसे। अब मेरी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली की तरह स्टैंडर्ड की हो जाएगी। मेरे घर वालों से क्या मतलब है? खैर तुम्हारे तो बड़े भाई हैं, तुम्हें कैसे पता होगा, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी गर्दन में सरिया है। बहुत अकड़ कर मिलते हैं वो हमसे, ऐसे लगता है जैसे हम कोई तीसरे दर्जे की मखलूक है। ऐसा कुछ भी नहीं है सुल्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर अब मैं देखूंगा कि उनकी अकड़ ज्यादा है या हमारी। सुल्तान हम कोई और बात करें, आप अपना बताएं वहां क्या हो रहा है? खैर ये जो पैसे है ना, ये दरख्तों पर नहीं उगते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। इसलिए प्लीज जरा खर्च करते हुए एहतियात करना। लेकिन मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। हेलो सुल्तान, हेलो। लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है। हेलो, क्या हाल है तेरा? क्या कर रही है? कपड़े धुल गए हैं, खाना पकाना है, और क्या करूंगी। अरे छोड़ भाई घर के काम काज, बस कुछ हल्का फुल्का बना के खिला दे इन्हें। कल की दावत की तैयारी कर। दावत? किसकी दावत है? किसको बुला लिया? अरे मेरी भोली बेटी, भूल गई तू? मैंने तुझसे कहा था ना तेरे भाई के पैसे आएंगे तो तुझे दावत दूंगी। हाँ, सुल्तान के पैसे आ गए? हाँ आ गए हैं, बस तू फटाफट घर समेट और बच्चों को लेके कल आ जा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुशाहिद ने आने का कहा तो? हाँ हाँ, तू उसे भी लेके आना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपनी सास को भी ले आना, इज्जत होती है। हाँ ये भी ठीक है, वापसी की जल्दबाजी नहीं होगी फिर मुशाहिद को। हाँ और नहीं तो क्या, बल्कि अभी के अभी जाके ना मेरी दावत का अपनी सास को बता दे। हाँ जी जी, अभी अभी बता देती हूँ मैं उनको। प्यारी अम्मी। अच्छा अब ज्यादा मक्खन न लगा, बस जल्दी से तैयारी पकड़। शाबाश। जी जी, आपने जैसा कहा है ना वैसे ही करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, वो कल दावत है, अम्मी ने आपको भी बुलाया है। अच्छा, बड़ी इखलाक वाली है तुम्हारी अम्मी। चलेंगे जरूर चलेंगे। जी। मेरा ख्याल है कि सुहाना को भी कुछ खर्चा पानी लगा ही दूं। ऐसा ना हो कि सिद्रा के आने से जल जाए और सुल्तान को बता दे कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। सुल्तान की गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है, वरना वो समझते हैं कि उनकी भेजी रकम मेरे पास है और मैं ही घर के अखराजात का हिसाब रख रही हूँ। वैसे अम्मी और नोनी को तो मेरा ख्याल भी नहीं आया, आखिर मेरी भी तो कुछ जरूरत है। ये लो भाई, किचन का सारा सामान ले आया हूँ। इसमें दाल चावल हर चीज है सिवाय गोश्त के, देख लो। खुदा का शुक्र है, रोजमर्रा का सामान तो आया, और तुम लाए हो तो सब कुछ ही लाए होगे। तो अपने शौहर को कॉल करो और बता दो कि मैं सारा सामान ले आया हूँ, वो ऐसा ना समझे कि मैंने पैसे खा लिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो बहुत समझदार है, ऐसे किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे, और खास तौर पे अपने छोटे भाई पर। अच्छा, बड़ी शौहर की वकालत कर रही हो? शायद भूल रही हो तुम, भाई हैं वो मेरे। जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो किसी का ख्याल नहीं करते। उठा लो सामान। अब क्या शिकवा कर
हालात अच्छे हो रहे हैं, यही काफी है। सुहाना को मत जाने दीजिएगा, वरना सुल्तान भी आपके काबू में नहीं रहेगा अम्मी। ऐसी बात नहीं है, वहां की जिंदगी बहुत अलग है, और अगर बंदा फैमिली को बुलवा ले तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर तुम्हारे भाई और भाभी जो है ना, इन जैसा कंजूस तो मैंने आज तक देखा नहीं। अरे ऐसे ही खाली हाथ आ गए बहन के घर, शर्म नहीं आती? तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा, तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा। बहन खाना बहुत मजे का। हाँ भाई, मेरी बहुओं ने बनाया था। वाकई भाई बहुत मजे का था अम्मी। कौन सी वाली बहू ने बनाया था? भाई अब मुझे क्या पता, दोनों ही किचन में थी। हो ही नहीं सकता रिदा ने बनाया हो, रिदा के हाथ का जायका ही नहीं था, ये तो सुहाना ने बनाया था। हाँ सिद्रा, तरकीब पूछ लेना। जी पूछ लूंगी। और फिर कोशिश करना वैसा बना भी लो। क्या मतलब है? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे 15 साल से भूखे हो। अरे इतने मजे मजे के खाने पका के खिलाती हूँ, मजाले कभी एक लफ्ज तारीफ का बोला हो इस आदमी ने? असल में तुम्हारे हाथ का खा खा के आदत हो गई है ना, इसलिए किसी और के हाथ का खाते हैं तो मजा आता है। खैर अम्मी, मेरे बच्चों के लिए खाना पैक कर दीजिएगा। वो ट्यूशन टीचर आ गई थी, उसने छुट्टी नहीं दी, बिना बताए आए हैं। वरना आप तो जानती हैं, नानी का नाम सुन लेते तो बच्चे कहाँ रुकते। इतना चाहते हैं आपको। भाई मैं भी तो उन पे जान छिड़कती हूँ ना। वैसे दोनों बहुएं हैं कहाँ, कोई आई नहीं? वो रिदा जो है ना, उसके मैके में कोई गड़बड़ हो गई थी, वो वहां चली गई है। और सुहाना तो घर का कामकाज करके कमरे में दुबक जाती है। बहुत सियानी बनती हुई ना सफ़ू बेगम। अगर बेटे को ताबेदार रखना चाहती हो ना, तो बहू को अभी भेजने का सोचना भी मत। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुहाना को मत जाने दीजिएगा, वरना सुल्तान भी आपके काबू में नहीं रहेगा अम्मी। ऐसी बात नहीं है, वहां की जिंदगी बहुत अलग है, और अगर बंदा फैमिली को बुलवा ले तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ मशायद, तुम्हें वो अशफाक याद है ना, कितना माँ बहनों को भेजता था कनाडा से। जब बीवी बच्चों को बुला लिया तो सब कुछ भूल भाल गया, भेजना ही बंद कर दिया। हाय 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 अम्मी, उसकी माँ की इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी, मैं आपको क्या बताऊं। पता है रातों को जाग जाके अपने बेटे को आवाज नहीं देती थी वो, और बहू इतनी जालिम। अल्लाह, पता है जब मर गई ना तभी वो आया। है मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ कि सुहाना को भेज दूंगी मैं ऑस्ट्रेलिया। मैं जरा आता हूँ, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। ये फिर घर पर है? हाँ, आजकल चाची से ट्यूशन ले रहा है ना। कितने खुदगर्ज हैं ये लोग। सुल्तान चाचा के बल पर लंबी अय्याशी करना चाहते हैं। चाची की कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन मुझे उनकी परवाह है। मैं उनसे कहूंगा कि वो जल्दी से ऑस्ट्रेलिया चली जाए, वरना सारी जिंदगी चाचा से दूरी गुजर जाएगी। हाँ, बिन माँ बाप का बच्चा है, कुछ सुधर ही जाएगा। सल्लाह करे सुधर जाए। वो मेरी बेटी आपकी बहुत तारीफ करती। हाँ, तारीफ के काबिल हूं ना मैं। वैसे आप सुल्तान चाचू से ऑस्ट्रेलिया जाने की फरमाइश क्यों नहीं करती? चलो भाई, ढूंढ लिया तुमने पढ़ाई से भागने का बहाना। मैं तो आपके लिए कह रहा था। मैं समझी नहीं। अगर आप सुल्तान चाचू के पास नहीं गई तो शायद। क्या शायद? जल्दी बोलो इफ़ी, मेरा दिल हौल रहा है। अगर आप वहां ना गई तो सारी जिंदगी आपको यहीं रहना पड़ेगा, सुल्तान चाचू से अलग। तुमसे किसी ने इस बारे में कोई बात की है? नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन मैं इन लोगों से बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप और चाचू साथ रहें, क्योंकि इनको डर है कि इनकी मुफ्त की रोटियां बंद ना हो जाए।
इफ ये टेस्ट ना तुम मुझे कल दे देना। अभी जाओ। हेलो सुल्तान। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। सब खैरियत? मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना? कम ऑन, कैसी बातें कर रही हो? बताओ क्या हुआ है? सुल्तान आप मुझे अपने पास कब बुलाएंगे? ये पूछने के लिए फोन किया। लेकिन सुल्तान आपके बगैर यहाँ रहना मेरे लिए बहुत अजियतनाक है। समझने की कोशिश करें। देखो सुहाना, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन मेरी बात भी तो समझो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। ये ना हो कि जब आपको सब कुछ मिल जाए तो आप मुझे ही खो चुके हो। ये सात समंदर दूरियां कर गया है, एक कतरा था जो दरिया बन गया है। तू है मुर्शद, तू इश्क मेरा, तू है कामिल, तू पीर मेरा, तू ही राहत, तू दर्द मेरा। रिदा, रिदा, अम्मी, रिदा, नोमी, इफी। अम्मी, रिदा, कहाँ चले गए साहब? क्या हुआ चाची? इफी, ये अम्मी, रिदा, नोमी कहाँ गए हैं सब? सब अपनी मस्ती में शहर के लिए गए हुए। आप फिक्र मत करें, मैं घर पर ही हूँ। अगर जा रहे थे तो मुझे भी साथ ले जाते। वालेकुम सलाम। भाभी आप यहाँ बैठी हैं, सोई नहीं अभी तक? अकेली सैर पे चली गई और मुझे बताया तक नहीं, और मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ अकेली क्यों बैठी हूँ। शहर को थोड़ी गए थे, मैं तो अपने मैके गई थी। सुबह बताया था ना कि घर में कोई मसला हो गया था। अच्छा, शायद आजकल मुझे अपनी ही समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है क्या नहीं। खैर, खाना लगाऊं तुम लोगों के लिए? नहीं, वो अली जिद कर रहा था तो खाना हमने बाहर ही खा लिया था। आप ऐसा करें ना, एक मजेदार सी चाय बना दें, है ना? मैं आती हूँ। ये सब सुल्तान के पैसों को अपनी तफरी में उड़ा रहे हैं, और बेचारे सुल्तान। आप भी कितने सादा हैं सुल्तान, इनके खातिर अपनी जिंदगी और इसकी हर खुशी कुर्बान कर रहे हैं। तौबा, सिद्रा के बच्चों ने तो थका मारा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सिद्रा आपी और बच्चे नहीं आए? नहीं, वो स्कूल से छुट्टी नहीं मिली तो सिद्रा वापस चली गई। अम्मी आपने बताया नहीं, अचानक सब चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो मुशाहिद की अम्मा भी साथ थी। पहले पार्क गए, फिर सिद्रा को मार्केट जाना था कोई शॉपिंग वॉपिंग करने, बस इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कहाँ अपने साथ थकाऊं। मुझे भी साथ ले जाती तो मेरा भी वक्त गुजर जाता। चलो फिर कभी सही। चाय लाती हूँ आपके लिए। हाँ ले आओ, जरा गरम लेके आना। मुझे भी साथ लेके चलती, हर जगह इनको लटकाएं अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम शायरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कहाँ गुम है आजकल आप? कल रात भी लेट आए, अभी भी कहीं जाने की तैयारी है? और कल रात मैं अपने घर वाले लिए शॉपिंग करन गया सा। मेरा एक दोस्त ना पाकिस्तान जा रहा है ते मैं सोचा कि घरलियां लिए कुछ शॉपिंग हो जाए, वो भी खुश हो जाएंगे। अच्छा नाले एक बड़ी जरूरी गल करनी सी, मैं अगले हफ्ते हो सकता है ट्रक लैके मेलबर्न जावा ते पिछों आएगा, उन्हें सारा शॉपिंग का सामान दे देगा ना? और चन्न जी कादियां सोचा? नहीं कुछ नहीं शायरी भाई, बस मैं सोच रहा था कि कुछ सामान अपने घर वालों को भी भिजवा दूं। ऐस तो चंगी गल हो ही नहीं सकती। मैं तो कहना खुल खुला के शॉपिंग करो। पाकिस्तान च घर दे खुश, इत्थे तुसी खुश। अच्छा तो मैं चलना। हमने सोचा हम लोग ही जाके सुहाना से मिलाएं। इससे तो लगता है कोई लगाव ही नहीं रहा हमसे अब। नहीं मतलब बस ऐसे ही बैठे बैठे फैसला कर लिया कि जाके सुहाना से मुलाकात करते हैं, ताकि नहीं भाई, बहुत अच्छा फैसला किया आप लोगों ने यहाँ आकर। और आप लोगों को अचानक यूँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जिस पोजीशन पर आप छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसी। बस आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। हाँ सुहाना, अब रूही को मैं खुद पढ़ाती हूँ और इस बार भी बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं इसके, टॉप किए इसने स्कूल में। मेरी बस दुआ है कि रूही इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाए। उमानी, इसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी चक्कर लगा लीजिए ना। ये सना भी आपकी बहू ही है, जितनी हो सकेगी आपकी खिदमत करेगी। आए ना किसी दिन, खाने पर ही आ जाए। अरे भैया, घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है, तो सुहाना पे मुनस्सिर है कि वो अपने घर वालों के पास हमें कब ले जाती है। हमने तो कभी इनकार ही नहीं किया। अरे मोहानी जान, आप हुक्म करें, साथ खुद आकर आपको लेके जाएंगे अपनी गाड़ी पर। अरे बेटा, तुम खुश रहो, आबाद रहो। तुम जैसी बहू हो ना, तो सास कभी न बूढ़ी होती है और न ही कभी बेबस। जी मैं चाय लेकर आती हूँ। सुहाना, ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली साथ को कुछ काम है, हम बस जल्दी निकल जाएंगे। जी अब मैं भी आती। जी जी। उमानी के सामने थोड़ा देख के बात किया करो, वो अल्फाज पकड़ती हैं, बातें पकड़ती हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा साहब। अम्मी, घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा, कुछ सामान लाना है, आप ला देंगी? कैसा सामान? भाई हम भी अपनी बेटी का भरम रखते हैं ना। तुम्हारे घर वाले तो दुनिया से निराले हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि बहू बेटियों की यहाँ इस तरह खाली हाथ नहीं आया जाता। मगर तुम्हारे भाई और भाभी जो है ना, इन जैसा कंजूस तो मैंने आज तक देखा नहीं। अरे ऐसे ही खाली हाथ आ गए बहन के घर, शर्म नहीं आती? और सुनो, मैं तुम्हें साफ बताए दे रही हूँ, पैसे हैं मेरे पास, मगर पूरे महीने का खर्चा है मेरे सिर पे। अच्छा अम्मी, आप मुझे अभी सामान ला दे, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी।
बल्कि मुझे याद आया कि ये 500 रुपये ले लें और मुझे सामान आ जाए। रखो ये 500 रुपये अपने पास। मैं कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, मैं नहीं लाती कुछ सामान बाहर से जाके। रखो। चाची, मैं मुझे पैसे दे, मैं ला के देता हूँ।